के प्रयत्न से हिल रहा है, केवल इच्छा से भी नहीं हिलता, प्रयत्न भी करना पड़ता है। अब देखिए, मैंने इच्छा कर ली कि मेरा हाथ ऊपर जाए, पर नहीं जा रहा। जा रहा है? नहीं जा रहा ना। क्यों नहीं जा रहा? प्रयत्न नहीं किया, केवल इच्छा की मेरा हाथ ऊपर जाए, फिर भी नहीं जा रहा। अब मैं इच्छा के साथ साथ प्रयत्न भी करता हूँ, अब जाएगा। अब देखो ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है। तो ये जो हाथ क्रिया करता है, आत्मा की इच्छा और प्रयत्न दोनों के कारण यह हाथ क्रिया करता है। आत्मा चेतन है, हाथ जड़ है। तो चेतन आत्मा जड़ हाथ में अपनी इच्छा और प्रयत्न के गुण के कारण वो क्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे हाथ जड़ है, ऐसे स्कूटर भी जड़ है, कार भी जड़ है, ऐसे ही मन भी जड़ है। मन में भी जो क्रिया हो रही है वो आत्मा की इच्छा और प्रयत्न से हो रही है, उसके बिना नहीं होगी। तो जब आत्मा इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, तब मन में विचार उत्पन्न होता है। सुबह की कक्षा में बताया था, जिस वस्तु में राग होता है, आत्मा उसको याद करता है, उस वस्तु का विचार मन में उठाता है जिस वस्तु में उसको राग होता है। इच्छा का दूसरा नाम राग है। इच्छाएं दो तरह की होती हैं, एक राग वाली, एक बिना राग वाली। दो तरह की इच्छाएं होती हैं। जिस इच्छा के पीछे अविद्या कारण हो, उसका नाम राग है। हाँ जी, क्या बोला मैंने, दोहराइए। और जिस इच्छा के पीछे तत्वज्ञान कारण हो, उसका नाम रुचि है। उसका नाम क्या है? रुचि। राग और रुचि में अंतर है। ईश्वर में रुचि होनी चाहिए, राग नहीं। बोलिए, क्या कहा? हाँ, राग नहीं होना चाहिए। राग तो अविद्या से पैदा होता है। योग दर्शन में लिखा है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। अविद्या जो है बाकी के सब क्लेशों का कारण है। तो ईश्वर में राग नहीं होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। रुचि का कारण तत्व ज्ञान है। जब हमें ईश्वर ठीक ठीक समझ में आ जाता है, और संसार भी, ईश्वर भी ठीक समझ में आ गया, संसार भी ठीक समझ में आ गया। संसार में दो चीज़ें हैं, एक जड़ पदार्थ हैं, एक चेतन आत्मा। जब ये तीनों चीज़ें ठीक ठीक समझ में आ गई तो इसका नाम है तत्व ज्ञान। क्या नाम है इसका? इस तत्व ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है। योग दर्शन कहता है तत्व ज्ञान से क्या होता है? वैराग्य होता है। तो जब वैराग्य होता है तब ईश्वर में रुचि होती है, संसार में रुचि नहीं होती, उससे रुचि खत्म हो जाती है। इससे पता चलता है कि तत्व ज्ञान से रुचि उत्पन्न होती है, वो इच्छा ही है। तब हमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, इसका नाम है रुचि। और इस ईश्वर में जो रुचि होती है, संसार से अरुचि हो जाती है, इसका नाम, अरुचि का नाम वैराग्य है। तो इस प्रकार से संसार से वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य हो जाता है तब मन नियंत्रण में आता है। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? राग लक्षण, राग यदि हो जाए तो लक्षण ये होगा कि आपने समझ लिया कि ईश्वर में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, अब मैं ईश्वर की भक्ति करूँगा। और अपना टाइम टेबल बना के रोज़ बैठ जाते हैं, सुबह 6 बजे और शाम को भी 6 बजे। अब मैं 1 घंटा ईश्वर का ध्यान करूँगा। और ठीक 6:15 बजे आपका पड़ोसी स्टीरियो बजाएगा ज़ोर से, और वो स्टीरियो आपको बाधा डालेगा उपासना में। फिर आपको उस पर गुस्सा आएगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो समझो ईश्वर में राग है।
ये राग का लक्षण है। आपकी उपासना में जो भी बाधक बनेगा उसके प्रति आपको द्वेष होगा, गुस्सा आएगा, आप उससे झगड़ा करेंगे, कुढ़ते रहेंगे, मन में दुखी होते रहेंगे। ये नालायक है, इसको बार बार समझाया, इसको समझ नहीं आती, कितनी बार समझाया, ये उसी समय स्टीरियो बजाता है। इसको मना किया, भाई तू 6 से 7 में मत बजा, रात को 8 बजे बजा ले, हमको 6 से 7 ध्यान करना है, पर ये मानता नहीं। ऐसे ऐसे फिर आपको गुस्सा आएगा, समझ लेना आपको ईश्वर में राग नहीं आता है, तो फिर वैराग्य है, फिर आपको ईश्वर में रुचि है। उसको बताना है, समझाना है कि भाई तुम 6 से 7 में मत बजाया करो अपना स्टीरियो, हमको ध्यान करना होता है, तुम्हारा ध्यान का समय है। 6 बार 10 बार बता लिया, फिर भी वो नहीं मानता, तब भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। तब आप अपना कोई दूसरा उपाय कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, कान में रुई लगा लो, ईयरफोन हेडफोन लगा लो, ताकि वो शोर आपको बाधा न डाले। कुछ अपना उपाय कर लो, गुस्सा ना करो, द्वेष ना करो, तो फिर ये तत्व ज्ञान और वैराग्य कहलाएगा। ठीक है। तो जब आत्मा में तत्व ज्ञान होता है तो उसको तीनों तत्व ठीक ठीक समझ में आते हैं, ईश्वर भी, आत्मा भी और प्रकृति भी। जड़ वस्तु कैसी है, वो दुखदायक है। संसार में ये जो जड़ पदार्थ हैं, अच्छा मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है। ये जो जड़ पदार्थ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सोना, चांदी, मोटर गाड़ी, बिस्तर आदि, क्या ये जड़ पदार्थ आपको 100% सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। आपको कितना चाहिए? 100%। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि ये 100% सुख नहीं देंगे, तो आपकी इसमें रुचि कम हो जाएगी। क्या ये जड़ पदार्थ दुख भी देते हैं? हैं जी, दुख भी देते हैं। क्या आपको दुख चाहिए? नहीं चाहिए। जब आपको दुख नहीं चाहिए और ये दुख देते हैं, तो आपको यहाँ से विरक्ति हो जाएगी कि भाई ये बेकार चीज़ें, इनसे निकलो, हटो यहाँ से, दूर चलो, ये परेशान करते हैं। तो इस तरह से जब आप वास्तविकता समझ लेंगे, संसार में सुख के साथ साथ दुख भी है, तो वहाँ से आपको तत्व ज्ञान होगा, तो उससे वैराग्य हो जाएगा। फिर आप जड़ पदार्थों की तरफ ज़्यादा नहीं दौड़ने लगाएंगे। अब जो चेतन आत्माएं हैं, क्या वो सुख देती हैं? हाँ या ना? देती हैं। क्या वो दुख भी देती हैं? चेतन आत्माएं दुख देती हैं? हाँ देती हैं। सुख ज़्यादा देती हैं या दुख ज़्यादा देती हैं? अब टेढ़ा सवाल है। चेतन आत्माएं सुख ज़्यादा देती हैं या दुख ज़्यादा देती हैं? दुख ज़्यादा देती हैं। कोई सुख ज़्यादा देता है, कोई दुख ज़्यादा। अच्छा, कुल मिलाकर के चेतन आत्माएं आपको सुख 100% सुख देती हैं? आपको कितना चाहिए? तो देती हैं क्या आत्माएं 100%? तो फिर क्या अपने काम की? बेकार, रिजेक्टेड, अपने काम की नहीं है। जड़ वस्तु 100% सुख नहीं देती, आपको 100% चाहिए, रिजेक्टेड। चेतन आत्मा 100% सुख नहीं देती, आपको 100% चाहिए, वो भी रिजेक्टेड। क्या ईश्वर आपको 100% सुख दे सकता है? आपको कितना चाहिए? ईश्वर सेलेक्टेड, बस। तो ईश्वर को चुन लो, यही वैराग्य है। ईश्वर में रुचि बन जाएगी, संसार से वैराग्य हो जाएगा। जब ये वैराग्य होगा और आपको ये संसार दुखदायक दिखेगा, तब आपको ध्यान में ईश्वर का विचार आएगा, ईश्वर में आपको रुचि हो जाएगी। ईश्वर सबसे अच्छा है, 100% सुख देता है, मुझे ईश्वर के आदेश का पालन करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, उसकी उपासना करनी है, उससे शांति, आनंद, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा, परोपकार आदि बहुत सारे गुणों की प्राप्ति करनी है। जब आपकी ये स्थिति हो जाएगी तो विचार रुक जाएगा, संसार का विचार रुक जाएगा, ईश्वर का चालू हो जाएगा। योग का अर्थ है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन में उठने वाले, बोलिए, मन में उठने वाले सांसारिक विचारों को रोक देना और ईश्वर का विचार मन में चालू रखना, इसका नाम योग है। ये है योग। तो जब आपको ईश्वर में रुचि हो जाएगी तो ईश्वर का विचार मन में चलता रहेगा, संसार से विरक्ति हो जाएगी तो वो विचार रुक जाएगा। ये कह रहे थे महर्षि पतंजलि
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध।